हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमने अपना मगध जो साम्राज्य था उसे स्टार्ट किया हुआ है और उस मगध साम्राज्य में हमने जो वंश पढ़े हैं वो पढ़े हैं हर्यक वंश और शिशुनाग वंश, और आज हम देखेंगे उसमें नंद वंश। अब जो नंद वंश है, इस नंद वंश में जो हमें बात करनी है वो दो इम्पोर्टेंट राजा हैं, उनकी बात करनी है। एक तो नंद वंश की स्थापना किसने की थी उनकी बात करनी है, और एक हमें बात करनी है नंद वंश का जो अंतिम राजा था धनानंद, उसकी बात करनी है। इसी धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य साम्राज्य की नींव रखेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे हमारे चाणक्य। तो अपने गुरु की मदद से यानी कि चाणक्य की मदद से ही जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने धनानंद की हत्या करी और साथ ही नंद वंश की समाप्ति करी। और नंद वंश की समाप्ति के साथ जो नींव रखी मगध में वो एक नए साम्राज्य की रखी जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य पे हम आएंगे, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा उनके वंश किस किस प्रकार थे। तो हमने मगध में जो पढ़ा बच्चों, वो मगध के अंदर हमने जो 3 वंश देखे उसमें से पहला वंश था हर्यक वंश। आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए, कभी क्रम में आता है तो क्रम में खूब आराम से लगा देंगे। हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद आपने जो देखा वो देखा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, इस शिशुनाग वंश के बाद आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे नंद वंश। और इस नंद वंश का जो राजा था महापद्म नंद, हम उसके बारे में देखेंगे। और कल हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे धनानंद की, है ना। और उस धनानंद की जो हत्या करी थी वो करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अभी इसी धनानंद के जो समकालीन था वो था सिकंदर। उस सिकंदर के बारे में भी हम बात करेंगे अपनी परसों की क्लास में, जिसमें हम देखेंगे विदेशियों का आक्रमण। समझ में आ रही है आप लोगों को बातें? विदेशियों का आक्रमण। तो जो क्रम है इतिहास का, इस क्रम के अनुसार ही हमें चीज़ों को समझते हुए चलना है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो नंद वंश था, एक बार इनके वो भी लिख लेंगे साथ में ही कि कब से कब तक इनका शासनकाल था। तो 544 से 412 ईसा पूर्व तक किसका समय रहा था? हर्यक वंश का, है ना। और 412 से 344 तक, 412 से 344 ईसा पूर्व तक किसका समय रहा था? शिशुनाग वंश का। उसके बाद 344 से 321 तक बच्चों जो शासन रहा था वो रहा था आपका नंद वंश का। एक बार देखना, ये सही दिख रहा है क्या आप लोगों को? कुछ कट तो नहीं रहा है इसमें? ठीक है, अगर इतना सही है तो समझेंगे आगे। तो हमने क्या देखा कि जो नंद वंश का शासक था वो था महापद्म नंद। महापद्म नंद, ये महापद्म नंद जो है, पहले इसकी मुख्य बातें समझ लेंगे और उसके बाद मैं इसको लिखवा दूंगा, क्योंकि जो आज स्लाइड्स हैं बच्चों, स्लाइड्स आज बन नहीं पाई थी। एक्चुअल में मैं उस स्लाइड से काम कर नहीं पाया था, इसलिए मैं आज आपको लिखवा दूंगा, तब उसे लिख लेंगे चीज़ों को। ठीक है, पहले महापद्म नंद के बारे में सुन लेते हैं बातों को। अगर हम महापद्म नंद के बारे में सुन लेंगे, बात दिमाग में बैठ जाएंगी, तो फिर उसको लिख लेंगे फटाफट से। ठीक है, तो एक बार क्रम देख लेना। 544 से 412 है, 412 से 344 है और 344 से 321 है। ठीक, अब इस नंद वंश का जो संस्थापक था बच्चों, नंद वंश का, इसे देखेंगे। जो ये नंद वंश था, है ना, जो नंद वंश था, इसका जो टाइम पीरियड था वो 344 से 321 तक का रहा। 344 से 321 तक का रहा। तो इस नंद वंश का जो प्रतापी शासक था, उसका नाम था महापद्म नंद। क्या नाम था? महापद्म नंद। बस बात सुनते रहेंगे, महापद्म नंद। अब ये जो महापद्म नंद था, इसी महापद्म नंद ने शिशुनाग के अंतिम राजा, जिसका नाम था महानंदिन, उसकी हत्या करी। और उसकी हत्या कर शिशुनाग वंश का खात्मा हुआ। और शिशुनाग वंश का खात्मा हुआ तो मगध पर एक नए राजवंश की स्थापना हुई, जिसका नाम था
नंद वंश, और नंद वंश का संस्थापक कौन कहलाया गया? महापद्म नंद। ये जो बच्चों महापद्म नंद है, इस महापद्म नंद को बौद्ध एक महाबोधि वंश है, तो महाबोधि वंश में इसको क्या कहा गया? महाबोधि वंश के अनुसार, समझते चलना चीजों को, महाबोधि वंश के अनुसार इसको कहा गया उग्रसेन। क्या कहा गया? उग्रसेन कहा गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उग्रसेन के नाम से कौन जाना जाता था? तो आप बताएंगे उग्रसेन के नाम से महापद्म नंद जाना जाता था। और महापद्म नंद कौन था? नंद वंश का संस्थापक था। अब आपको हर्यक वंश का संस्थापक भी समझ में आता है, शिशुनाग वंश का संस्थापक भी समझ में आता है, और नंद वंश का संस्थापक भी समझ में आता है। जब ये तीनों संस्थापक समझ में आते हैं तो इन तीनों संस्थापक का क्रम पूछ सकता है पेपर में, तो तीनों संस्थापक का क्रम आप लगा देंगे खूब आराम से। समझ में आ रही है ना बातें? या अगर मेरी क्लास अच्छे से नोट करी होगी, सारी चीज़ें अच्छे से ढंग से देखी होगी, तो आप खूब आराम से उसको लगा लेंगे। तो क्रम आप इस तरीके से इन्हें लगा देंगे। ठीक है, तो एक हमें बात का ध्यान रखनी है, नंद वंश संस्थापक महापद्म नंद, महाबोधि वंश के अनुसार इस महापद्म नंद को क्या कहा गया है? उग्रसेन कहा गया है। अच्छा, कुछ इस तरीके से भी बताया जाता है कि जो महापद्म नंद था वो शिशुनाग वंश का जो शासक था, शिशुनाग वंश का जो शासक था, है ना, जिसका नाम था महानंदिन, यानी कि अंतिम जो राजा था शिशुनाग वंश का, तो महानंदिन ने एक शूद्र स्त्री से विवाह किया था। अब समझो ध्यान से, क्या कहा गया कि शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था, शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था महानंदिन, उस महानंदिन ने एक शूद्र महिला से शादी की थी, और उसी से ये पुत्र हुआ था जिसका नाम था महापद्म नंद, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना, ये वाली बात भी आपको बता दी मैंने। समझ में आया है यहाँ तक की बातें? तो महापद्म नंद इससे उत्पन्न बताया जाता है। और कहीं कहीं पर यह बताया जाता है, मतलब कि जैन ग्रंथ एक है परिशिष्ट पर्वन, एक साथ है बच्चे पूरा नाम, परिशिष्ट पर्वन। कभी आ जाए पेपर में परिशिष्ट पर्वन किसका ग्रंथ है, तो आप बताएंगे जैन का ग्रंथ है। तो जैन ग्रंथ है परिशिष्ट वर्मन, उसके अनुसार ये बताया गया है कि जो इसके पिता थे वो थे नाई, और जो माता थी वो थी वैश्य। तो जो पिता थे वो नाई और माता वैश्य थे, उनका पुत्र था कौन? महापद्म नंद। समझ में आया? तो अभी लिखवा दूंगा, अभी सुनते चलेंगे। हमने क्या क्या पढ़ लिया इसके अंदर, देखो दोबारा से एक बार। हमने देख लिया हर्यक वंश, हमने देख लिया शिशुनाग वंश, और हमने देख लिया इसके अंदर कौन सा? नंद वंश। हर्यक वंश का जो राजा बताया था, मैंने कौन बताया था? हर्यक वंश का राजा बताया था बिंबिसार। शिशुनाग वंश का बताया था महत्वपूर्ण शासक शिशुनाग। उसके बाद नंद वंश का बताया महापद्म नंद। महापद्म नंद को ही क्या कहते हैं? उग्रसेन कहते हैं, ये वाली बात बताई। फिर महापद्म जो नंद है ऐसे बताया जाता है, वो महानंदिन की एक शूद्र स्त्री से विवाह हुआ था, तो उससे उत्पन्न हुआ था ये महापद्म नंद। फिर साथ में ही ये बताया गया कि जो महापद्म नंद है, ये महापद्म नंद कुछ ऐसा बताया था, जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, तो परिशिष्ट पर्वन के अनुसार बताया गया कि जो महापद्म नंद है, ये महापद्म नंद के जो पिता थे वो नाई थे, और जो माता थी वो वैश्य थी। इस तरीके से बताया जाता है। फिर साथ ही जो महापद्म नंद है, इस महापद्म नंद ने नंद वंश की जो स्थापना करी है, तो इस नंद वंश में टोटल 9 राजा हुए, यानी महापद्म नंद और उसके लगभग 8 पुत्र। तो इन्होंने 9 राजाओं ने नंद वंश पे क्या करा है? शासन किया है। और जो नंद वंश है, इस नंद वंश का जो अंतिम शासक रहा है वो रहा है धनानंद। पेपर में खूब आता है क्वेश्चन कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन है, तो वो है धनानंद। तो नंद वंश का अंतिम शासक हो गया धनानंद, और प्रथम शासक हो गया महापद्म नंद, और बीच में जो है 7 राजा और आ गए हैं। तो इस तरीके से महापद्म नंद में जब 9 राजाओं ने राज किया था, 9 राजाओं का राज था, तो इन 9 राजाओं के राज करने के कारण इसको नवनंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवनंद भी कहा जाता है। अब एक बार फिर से सारी बातें सुन लें ध्यान से। सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश। हर्यक वंश बिंबिसार, शिशुनाग वंश शिशुनाग, और नंद वंश महापद्म नंद। महापद्म नंद को क्या कहते हैं? उग्रसेन कहते हैं। महापद्म नंद को जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, उसके अनुसार बताया गया पिता नाई थे और माता वैश्य थी, ऐसा बताया गया जैन
वशिष्ठ पर्वन के अनुसार। फिर महापद्म नंद जो थे, महापद्म नंद के साथ साथ 8 और राजा थे जिन्होंने किस पे शासन किया है, नंद वंश पे शासन किया है। तो उनमें से जो अंतिम राजा था नंद वंश का, उसका नाम था धनानंद। इसी धनानंद की जो हत्या करी थी वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मगध पर एक नए राजवंश की स्थापना करी थी, मौर्य राजवंश की। समझ में आया, यानी कि मौर्य साम्राज्य की। तो यहाँ तक की बातें मेरे हिसाब से कुछ क्लियर हुई होंगी। साथ में उग्रसेन वाली बात याद रखना, महाबोधि वंश के अनुसार इन्हें उग्रसेन कहते थे। अच्छा, महापद्म जो नंद है इनके और भी नाम थे, जैसे एक नाम था इनका शर्व छत्रातंक, एक नाम था इनका शर्व छत्रातंक, नाम ध्यान रखना, अभी लिखवाऊंगा, अभी पहले सुन लेंगे। शर्व छत्रातंक, शर्व छत्रातंक का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला। तो पेपर में आएगा शर्व छत्रातंक के नाम से कौन जाता था, तो महापद्म नंद जाना जाता था। ठीक है, एक और आता है इसमें नाम, वो है इसका भार्गव, कि भार्गव भी किसे कहते थे, इन्हीं को कहते थे। अब भार्गव का क्या अर्थ था, भार्गव का अर्थ है बच्चों परशुराम के दूसरे अवतार, दूसरे परशुराम के अवतार, परशुराम के दूसरे अवतार बताया जाता है, यानी परशुराम भी एक अवतार था, तो परशुराम के दूसरा अवतार बताया गया है किसको, महापद्म नंद को, यानी कि भार्गव भी कहा गया है महापद्म नंद को, और भार्गव का मतलब था परशुराम का दूसरा अवतार। तो ये कितने नाम हो गए, एक हो गया उग्रसेन, एक हो गया सर्व छत्रातंक, और एक हो गया भार्गव। ये तीनों नाम महापद्म नंद के थे। तो महापद्म नंद नंद वंश का प्रथम शासक था, है ना, और उसी ने नंद वंश की स्थापना करी थी, उसको ही उग्रसेन कहते थे। इसी महापद्म नंद को सर्व छत्रातंक कहते थे, इसी को भार्गव कहते थे। सर्व छत्रातंक का मतलब है क्षत्रियों का नाश करने वाला, और भार्गव का मतलब परशुराम के दूसरे अवतार। इतनी बातें अगर समझ में आ गई होंगी आपके, तो मेरे हिसाब से आप इसे लिख सकते हैं। और महापद्म नंद के, ये मैंने आपको बता दिया था कि इसके 8 पुत्र थे, तो इनके 8 पुत्र और इनको मिलाकर नंद वंश पे टोटल 9 राजाओं ने शासन किया था। समझ में आया, ठीक है। अब एक एक पॉइंट में लिखना, क्योंकि स्लाइड्स है नहीं, इसलिए आप थोड़ा सा लिख लेंगे, है ना, रोक करके वीडियो को आप लिख लेंगे। लिखें, पहले पॉइंट से लिखेंगे, हेडिंग डालो नंदवंश, हेडिंग डालेंगे नंदवंश, 344 से 321 ईसा पूर्व तक। या थोड़ा सा पानी पिलाना, आप बच्चों रुकेंगे बस 1 मिनट, ठीक है बच्चे, लिख लिया नंदवंश 344 से 321 ईसा पूर्व तक। सबसे पहले नोट करके लिखेंगे पॉइंट को, लिखें नोट करके। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा महानंदिन था, शिशुनाग का अंतिम राजा महानंदिन था, और इस महानंदिन की हत्या, और इस महानंदिन की हत्या महापद्म नंद ने की थी, महापद्म नंद ने की थी, और मगध में एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था नंद वंश, और मगध में एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था नंद वंश। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे, अब हेडिंग डालेंगे महापद्म नंद, महापद्म नंद लिखो, महापद्म नंद में पॉइंट बना के। महापद्म नंद को, महापद्म नंद को नंद वंश का संस्थापक कहा जाता था, कहा जाता है, महापद्म नंद को नंद वंश का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बना के, पुराणों के अनुसार, पुराणों के अनुसार इसे महापद्म कहा जाता है। मतलब कि जो महापद्म था, नाम जो महापद्म पड़ा, वो पुराणों के अनुसार महापद्म किया कहा गया, पुराणों के अनुसार इसे महापद्म कहा जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, महाबोधि वंश के अनुसार, महाबोधि
वंश के अनुसार इसे उग्रसेन कहा जाता है। महाबोधि वंश के अनुसार इसे उग्रसेन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पुराणों के अनुसार ही महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की हत्या की थी। सॉरी, इसको ऐसे लिखना, वो तो लिखवा दिया पॉइंट, ये लिखना, पुराणों के अनुसार ही महापद्म नंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। ये लिखना, उसको काट देना, इसको लिखना, वो तो पहले लिखवा दिया था। पुराणों के अनुसार ही महापद्म नंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्र स्त्री से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, जैन ग्रंथ प्रशिष्ट पर्वन लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रशिष्ट पर्वन, जैन ग्रंथ प्रशिष्ट पर्वन के अनुसार यह नापित ब्रैकेट में लिख लेना नाई, यह नापित पिता और वैश्या माता का पुत्र था। सब महापद्म के बारे में चल रहा है, महापद्म जो नंदवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट पॉइंट, नंदवंश में कुल 9 राजा होने की वजह से, नंदवंश में कुल 9 राजा होने की वजह से इसे नवनंद भी कहा जाता है। नवनंद भी पढ़ाया था मैंने भी आप लोगों को, नवनंद नहीं पता है, नवनंद पेपर में आएगा नवनंद वंश, तो नवनंद वंश यही आपका था नंद वंश, है ना। क्यों कहा जाता था नवनंद वंश? क्योंकि यहाँ पे 9 राजाओं ने शासन किया था। 9 राजा कौन कौन थे? महापद्म नंद और उसके 8 पुत्र, जिसमें से अंतिम पुत्र कौन था? धनानंद, ठीक है ना, इस तरीके से, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे नंद वंश। नेक्स्ट लिखेंगे, महाबोधि वंश के अनुसार नंद वंश के राजाओं का क्रम, सबसे पहले लिखेंगे उग्रसेन ब्रैकेट में महापद्म, नेक्स्ट लिखेंगे पंडुक, यहाँ लिखा है पंडुक। आज स्लाइड नहीं थी इसलिए आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई, नहीं तो मैं आपको स्लाइड से ही पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो आज एडजस्ट कर लेना प्लीज़, ठीक है भाई, इतना तो यार कभी कभार तो चल सकता है ना। तो आज को एडजस्ट करके लिख लेना जरूर, सही है। आगे लिखेंगे, लिखा पंडुक। नेक्स्ट पंडुगति, देखो एक बार दिख रहा है सबको, देखना, चेक करो एक बार, सबको दिख रहा है ठीक से? पंडुगति। नेक्स्ट भूतपाल, नेक्स्ट राष्ट्रपाल, अलग से ले लेते हैं, राष्ट्रपाल भाई ये इसलिए लिखवा रहा हूँ, आए हुए हैं, अभी रेलवे का पेपर चल रहा है, इसमें कुछ बच्चे पेपर देकर आए हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कुछ पता नहीं चलता कि भाई ये क्या चीज़ पूछ ले। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मैक्सिमम वो क्वेश्चन बनाना चाहता है बना दे। जैसे मैं अब नदियाँ पढ़ा रहा हूँ इन वाले बच्चों को, तो उसमें से उनकी हर एक पॉइंट को लिखवा रहा हूँ, उसकी ट्रिब्यूटरी कौन है, इसकी लंबाई कितनी है। जैसे अभी पूछा भी है क्वेश्चन उन्होंने, मैंने पहले भी लिखवा रखा था और अभी भी क्वेश्चन पूछा है कि गोदावरी नदी की लंबाई, इस तरीके से पूछा हुआ है क्वेश्चन, है ना। तो जो आप लोग पढ़ें, जितना लिखवाया जाए उसको देखें जरूर, नहीं तो पता चला कि पूछा राष्ट्रपाल कहाँ का राजा था तो छूट गया, है ना। तो पूछ रहे तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए जो बुक में मेंशन है कम से कम वो तो करके चले जाएं। एक्स्ट्रा तो अलग बात है भाई, उसे तो कम से कम कर ही लें। तो राष्ट्रपाल। नेक्स्ट गोविषाणक,
नेक्स्ट गो विषाणक, उसके बाद 10 सिद्धक, 10 सिद्धक, 10 सिद्धक। नेक्स्ट कैवर्त, कैवर्त, और लास्ट इज धनानंद, धनानंद। ये है आप लोगों का जो 9 राजा हैं टोटल, वो 9 राजा ये रहे यहाँ पर, है ना। कौन कौन से बताया हमने? उग्रसेन, उग्रसेन के बाद हमने बताया आपको पंडुक। देखो पहला हो गया उग्रसेन, उग्रसेन तो हो गया महापद्म नंद, दूसरा हो गया पंडुक, तीसरा हो गया पंडुगति, चौथा आ गया भूतपाल, पांचवा हो गया राष्ट्रपाल, छठा हो गया गोविषाणक, सातवां हो गया 10 सिद्धक, आठवां हो गया कैवर्त, और नौवां हो गया धनानंद। तो 9 के 9 राजा हो गए। अब लिखेंगे आगे इसके अंदर महापद्म नंद को, नेक्स्ट पॉइंट बना के, महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक, दोबारा लिख देता हूं, अब लिख दो, सर्व छत्रांतक भी कहा जाता है, सर्व छत्रांतक, है ना, सर्व छत्रांक, सर्व छत्रांक क्या बच्चों? छत्रांक, हाँ एक मिस्टेक हो गई, 1 मिनट रुक जाएंगे बच्चों, बस 1 मिनट। सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक, अब सही है, सर्व छत्रांतक, है ना। महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, महापद्म नंद को ही भार्गव अर्थात परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। याद रखिए, परशुराम का दूसरा अवतार महापद्म नंद बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे एक छत्र शासन की स्थापना की थी, इसने एक छत्र शासन की स्थापना की थी, और तथा एक राट की उपाधि धारण की थी। एक राट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब आ जाता है पेपर में। एक राट की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो एक राट की उपाधि ग्रहण करने वाले महापद्म नंद ही थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, महापद्म नंद के 8 पुत्र थे, महापद्म नंद के 8 पुत्र थे, जिनमें धनानंद भी इनका पुत्र था, जिनमें एक पुत्र धनानंद भी था, और यही धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक हुआ। यही धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक हुआ। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? पहले समझा देता फिर लिखवा दिया। तो एक छत्र एक राट भी इन्हें ही कहते थे। अब देखना कितने सारे नाम हो गए अगर आप देखें तो। इनको क्या क्या कह दिया? उग्रसेन कह दिया, उग्रसेन याद रखो, उग्रसेन महापद्म नंद को कह दिया, है ना। सर्व छत्रांतक इनको ही कह दिया, है ना। फिर भार्गव भी इनको ही कह दिया, भार्गव। एक राट कह दिया, एक राट कह दिया, आएगा एक राट, भार्गव, सर्व छत्रांक, उग्रसेन, सब महापद्म नंद को ही कहा गया है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनके राजाओं का भी क्रम आपको पता चल गया। ठीक है, इसमें लिखेंगे महापद्म नंद ने, महापद्म नंद ने, या बस बहुत है वैसे, इतना आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है। एक्स्ट्रा जो भी पॉइंट होंगे, जो एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे, जब हम इनका नेक्स्ट जो राजा पढ़ेंगे धनानंद, है ना, उस धनानंद से जब हम बात करेंगे तो उसके बारे में से देख लेंगे। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, चलो एक बार आप लोग फिर से देख लेंगे इसको। इसमें एक आध पॉइंट अगर रहेगा ना तो मैं आपको कल करा दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो आप, अगर इसका लेना चाहते हो तो ले लो, है ना, आ सकता है, ले सकते हैं आप इसे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर वो हमारा नंद वंश का पहला राजा खत्म, और यहीं पे बस अब हमारा नंद वंश का एक अंतिम राजा हम पढ़ेंगे, धनानंद। और उस धनानंद के बाद हम किसको देखेंगे? सिकंदर के आक्रमण को देखेंगे। जो हम धनानंद पढ़ेंगे वो धनानंद हम स्लाइड से पढ़ेंगे, और जो मैं अभी लिखवाने वाला था वो काफ़ी सारे राज्य थे जिन्हें महापद्म नंद ने जीता था। तो उन महापद्म नंद के जो राज्य थे उनको मैं स्लाइड में, जो मैं कल स्लाइड पढ़ाऊंगा उस स्लाइड में एक बार मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि ना अगर मैं उसे और लिख पाता तो वीडियो चली जाती फिर 40 मिनट में, है ना।
तो हम इसको इतना रखते हैं। और कल हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कल हम स्टार्ट करेंगे किससे? धनानंद से, उसका अंत करेंगे। और जो महापद्म नंद ने जिनको जीता था बस उसको ऐड करेंगे, ठीक है। बाकी महापद्म नंद पूरा हो गया, इतना बहुत है आप लोगों के पेपर के लिए। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी जो चीज़ होंगी उसको हम देख लेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।